बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटा इन कंप्यूटेशन के अंडर में आज हम कंस्ट्रक्ट करेंगे डीएफए। और ये डीएफए हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उन रेगुलर एक्सप्रेशंस के जो हमने लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस की थी। तो आपको ये लेक्चर उसी वक्त ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा जब आप इसको 6 के साथ मिला के देखेंगे। जो रेगुलर एक्सप्रेशंस वहाँ हमने बनाई थी उनके यहाँ पर अब हम डीएफए बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही नई वीडियो आए ना आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हम लेते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि थी सिंपल ए। ठीक है, इसकी लैंग्वेज क्या थी? सिर्फ ए ही थी। और इसका ऑटोमेटा बड़ा सिंपल है कि जनाब हमने स्टार्ट किया स्टेट नंबर 1 से। ए आया तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब हम ले लेते हैं इसी तरह से नंबर 2 बी। इसकी भी लैंग्वेज होगी खाली बी। और ये भी इसी तरह से होगा कि जनाब हम स्टेट नंबर 1 पर हैं और जैसे ही बी आया हमने इसको accept। ठीक है, नंबर 3 पे है हमारे पास ए प्लस बी। ठीक है ना, इसको हम कैसे और लिख सकते हैं? ए ऑल्टरनेट का साइन यानी पाइप ऑपरेटर बी, ये दोनों बिल्कुल सेम है। ए प्लस बी यानी ए और बी, तो हम उसको और की जगह पे प्लस भी लगा सकते हैं और ऑल्टरनेशन भी लगा सकते हैं। इसकी जो लैंग्वेज थी वहां पे आप देख लीजिए, ए या बी अलग अलग होंगे। ठीक है, कंबाइन नहीं होंगे, कॉन्केटिनेट नहीं होंगे। तो इसका ऑटोमेटा इस तरह से होगा कि जैसे मिसाल के तौर पे स्टेट नंबर 1 से मैंने शुरू किया, खाली ए भी एक्सेप्टेबल है और बी आए तो खाली बी भी एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है ना, यानी ए भी एक्सेप्ट होगा और बी भी अलग से एक्सेप्ट हो रहा है इसके। अच्छा, ये तो आपको पता ही है जनाब के खाली एम्प्टी स्ट्रिंग, सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग। इसकी लैंग्वेज क्या होगी? ऐसा सेट जिसका वाहिद मेंबर एम्प्टी स्ट्रिंग है। इस ऐसे में क्या होता है कि जो इनिशियल स्टेट होती है ना, वही आपकी फाइनल स्टेट हो। अब इसमें क्या होगा? सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्टेबल है आपके पास। अच्छा, अब इसका बताइए जरा। बी प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग, इसकी लैंग्वेज में या तो एम्प्टी स्ट्रिंग होगा या खाली बी होगा। तो बी का ऑटोमेटा ये 2 पे बना हुआ है आपके सामने, एम्प्टी स्ट्रिंग का ये बना हुआ है। इसको अगर आप कंबाइन करेंगे, जी बिल्कुल सही समझे आप, यानी 1 जो है ना वो आपके पास क्या होगा? स्टार्ट स्टेट भी होगा और फाइनल भी होगा। इस तरह से ये होगा कि एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, और 1 से अगर बी आता है, ठीक है, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो गई 1 पे और खाली बी जो है वो भी एक्सेप्ट हो गया। आइए जनाब 6 की जानिब चलते हैं हम लोग। तो ये वीडियो बड़ी जबरदस्त है और ये इंशाल्लाह बड़ी मकबूल भी होने वाली है, क्योंकि ये आपको कहीं इस तरह मिलेगी नहीं है मेरे ख्याल में, इंटरनेट तो इस तरह से। इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स और एक ही जगह पे सारी एग्जाम्पल हमने जमा कर दी। ए कॉन्केटिनेट हो रहा है बी के साथ। ठीक है, तो इसकी जो लैंग्वेज का वाहिद मेंबर ए बी ही होगा, कॉन्केटिनेटेड। ठीक है, तो ए बी का मतलब यह है कि पहले आपको ए को अबूर करना है और फिर बी को करना है। तो मैं स्टेट नंबर 1 पे हूँ, ए आया, मैं चला गया 2 पे और फिर बी आया, तो ये लीजिए जनाब बी को हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, नंबर 7 ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी। ठीक है, इसके लैंग्वेज क्या होगी? या तो ए बी या खाली बी, इसकी लैंग्वेज। ठीक है, तो अब बताइए इसमें किस तरह से हम बनाएंगे। खाली बी भी एक्सेप्टेबल है और ए आए तो ए के बाद बी आना मस्ट हो। तो एक हमारे पास रास्ता ये हो गया, यहाँ से ए बी एक्सेप्ट हो गया। और अगर वंस पे ए नहीं आता, बी आ जाता है डायरेक्टली, तो हम सपोज करें स्टेट नंबर 4 पे चले जाएंगे जहां पर हम बी को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो फाइनल स्टेट्स हो गई, 3 और 4। आप इसको चाहें तो Q0 Q1 Q2 भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दी है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि Q0 Q1 लिखने में टाइम बहुत लगेगा। तो 1 2 3 भी आप स्टेट की नंबरिंग कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा जनाब, 8 पर आ जाए। 8 पे आ जाए, जो हमने उस वीडियो में जो 8वें नंबर पे लिखी थी ना रेगुलर एक्सप्रेशन,
वो क्या थी, ए बी प्लस बी। ठीक है, और उसके बाद फिर ए आना जरूरी है, यानी ए बी हो या बी हो, जैसे ऊपर है उसके बाद ए आ जाए। ठीक है, तो इसकी सूरत हाल ऐसी होगी कि हमने शुरू किया 1 से, और बिल्कुल यही है हमारे पास कि ए आया, हम चले गए जनाब 2 पे, बी आया तो 3 पे चले गए मिसाल के तौर पे, और यहाँ पे अगर हमारे पास बी आ जाता है खाली, तो भी हम 3 पे चले गए। अब इसके बाद ए आना चाहता है, ये हम एक्सेप्ट करके 4 पे चले गए। देख लीजिए यहाँ पे कहीं स्टार नहीं है, तो इसकी जो लैंग्वेज है ना, क्या है, बड़ी महदूद सी है ये। इसकी लैंग्वेज क्या है, ए बी के बाद ए आ सकता है या बी के बाद ए आ सकता है। ठीक है, तो ये इसकी लैंग्वेज, बी के बाद इसमें ए आ रहा है, तो 1 पे अगर बी आया तो मैं 3 पे चला गया, 3 के बाद ए आ जाएगा। और अगर शुरू में ए बी आता है तो मैं 3 पे गया और उसके बाद ए आ जाएगा, तो मैं 4 पे चला जाऊंगा। ठीक है ना, मेरे ख्याल है कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 9 की जाने। 9 भी बहुत मजेदार है। ए और बी कॉन्केटिनेटेड विद ए और बी। ए और बी तो आप बना चुके हैं, किस तरह का बनाया था आपने ए और बी, कि जनाब जैसे यहाँ मैं 1 पर हूँ, ए आए या बी आए तो हम चले गए 2। ठीक है, उसके बाद ए आ जाए या बी आ जाए, तब हम एक्सेप्ट करेंगे 3 पे। तो मेंबर्स कैसे हो गए इसके, ये देखें, ए के बाद ए आ सकता है, ए के बाद बी आ सकता है, हाँ, और बी के बाद, बी से शुरू होके उसके बाद ए आ सकता है, बी के बाद ए आ सकता है, और बी के बाद बी आ सकता है। समझ गए आप, तो कितना अच्छा इस यहाँ से आपको व्यू मिल रहा है इसका ऑटोमेटा से, इसकी स्प्रिंग्स का। अब आ जाए जनाब 10 की जानिब, और 10 में बीच में बी है, यानी कि ए प्लस बी के बाद एक ब्रिज आएगा बी का, और उसके बाद फिर ए प्लस बी आएगा। बहुत आसान है, यानी शुरू में ए, बीच में बी, फिर ए। तो डबल ए यहाँ पे लिखे, ऊपर देखे ना, डबल ए जो है इसके बीच में बी आएगा, इस तरह ए बी के बीच में बी आएगा, बी ए के बीच में बी आएगा, तो आप बी बी हो जाएंगे, और उसके बाद बी बी के बीच में एक बी आएगा। तो ये हो जाएंगे आपके पास 4 स्ट्रिंग्स। तो इसका ऑटोमेटा कैसे बनेगा, स्टेट नंबर 1 पे हमें ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। फिर चले गए हम 2 की जानिब, लेकिन अब यहाँ पे बी आना मस्ट है बीच में, ये देखें, बी आना मस्ट है, तो बी आया तो हम चले गए 3 पे। उसके बाद फिर अब आपकी चॉइस है, आपके पास 2 रोड्स हैं, एक वाली रोड भी है, बी वाली रोड भी है, आप जिससे चाहे फाइनल स्टेज में पहुंच जाए। नंबर 11, ए स्टार। हाँ, अब आ गया क्लीन क्लोजर, ए पे स्टार। जी जनाब यार, ए पे स्टार का मतलब है कि इसमें तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेबल है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेबल है। सिंगल ए भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, और ये सिलसिला चल सकता है। क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्टेबल है, तो स्टार्टिंग स्टेट ही फाइनल स्टेट होगी, और फिर आप लूप लगा दें ए का। एक ए आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, जितने चाहे आए, और ना आए तो भी कोई बात नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है। आ जाए जनाब 12 की जानिब। हाँ, 12 क्या है, ए स्टार और बी, ए स्टार और बी। ठीक है, अच्छा अब इसमें यह है कि बी जो है ना, एम्प्टी स्ट्रिंग तो जरूर आएगा ए स्टार की वजह से, क्योंकि देखिए इसके मेंबर्स भी जमा हो जाएंगे एक ही सेट में, और इसके मेंबर भी, तो बी का तो खाली मेंबर बी होगा, और ए स्टार का एम्प्टी स्ट्रिंग है, ए है, सिंगल ए है, डबल ए है, ट्रिपल ए है, ये सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए, ए स्टार भी आपके पास मौजूद है कहाँ पर, 11 पे, और खाली बी मौजूद है 2 पे। तो इन दोनों को कंबाइन करना है आपको, ये बी है 2 नंबर पे, और ये है ए स्टार। तो ए स्टार की शक्ल आप बिठा लें, उसके साथ आपको ऑल्टरनेट करना है बी को। अब ये लैंग्वेज है जिसका आपको ऑटोमेटा बनाना है, ये लैंग्वेज है, सही है ना। तो हमने स्टार्ट किया 1 से,
स्टार्टिंग स्टेट वन, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्टेबल है, तो इसी को हमने इनिशियल को ही फाइनल स्टेट बना दिया। और यहाँ पे हमने बता दिया कि आपके पास अगर ए आना चाहता है, अगर ए आना चाहता है तो आए, बहुत शौक से आए। हम टू पे जाएंगे और लूप लगा एक। सही है। अगर खाली बी आता है शुरू ही में, तो बस फिर बी ही आ सकता है। अच्छा, अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि सर आप इसको इस तरह बना लें कि वन जो है ना, इसको आप करते हैं यहाँ पे लूप लगा दें ए का, और उसके बाद यहाँ पे बी के बाद यहाँ पे ले जाए टू पे। अरे भाई, इसमें क्या होगा, ए स्टार के बाद बी आ जाएगा। यानी ये जो ऑटोमेटा है ना, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है ए स्टार बी। यानी शुरू में ए जितने आना चाहे उसके बाद एक बी आ जाए। तो इसमें ए बी भी एक्सेप्टेबल है। जबकि आप ये लैंग्वेज देखें जो ऊपर लिखी हुई है, इसमें ए के बाद बी नहीं आ सकता। या तो खाली ए आएंगे, या खाली बी आएगा, या एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। तो ये जो राइट पे बना हुआ है ना, ये ऑटोमेटा इस लैंग्वेज का नहीं है। तो ये किसका है जनाब, ये इस वाली लैंग्वेज का ऑटोमेटा है। तो जाया तो ये भी नहीं गया पढ़ना। एक नई आपने रेगुलर एक्सप्रेशन सीख ली, एक नया उसका नया ऑटोमेटा सीख लिया। तो जाया तो ये भी नहीं गया। फर्क समझ में आ गया कि ए स्टार और बी का ऑटोमेटा कैसा होगा, और ए स्टार कॉन्केटिनेटेड विद बी का ऑटोमेटा किस तरह होगा। अब आ जाइए जनाब यानी 13 की जाने। जी, तो आपके पास वीडियो खुली भी होगी ना वाली, पुरानी, नंबर 6। तो उसमें देखें 13 पे क्या था, ए स्टार और बी स्टार। यहाँ पर भी यही मसला है कि ए और बी की स्ट्रिंग्स आपस में कॉन्केटिनेट नहीं हो सकती। तो अब इसको किस तरह से करेंगे। अच्छा, इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल है, क्योंकि ए स्टार से भी आ सकती है, बी स्टार से भी आ सकती है। इसकी लैंग्वेज इस तरह की होगी कि या तो खाली ए के मेंबर्स होंगे मल्टीपल, या बी के मेंबर्स होंगे, और नहीं होंगे तो दोनों के नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में स्टार लगा हुआ है ना, तो एम्प्टी भी इस सेट का मेंबर है। सही है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं, चले जनाब। इनके रास्ते मिल नहीं सकते, बस ये याद रखिएगा। तो इनिशियल ही को बना देते हैं फाइनल। और अगर ए आता है शुरू में, तो हम चले जाएंगे एक ऐसी जगह पर जहां पर ए एक्सेप्ट हो। और अगर बी आ जाता है शुरू में, तो हम चले जाएंगे इस तरह की जगह पर जहां पे बी एक्सेप्ट। अब आप ये देख लें कि ये दोनों मिल नहीं सकते हैं। खाली ए की अलग है, बी की अलग है, और एम्प्टी स्ट्रिंग भी इसमें बदरजाए अतम मौजूद है। 13 के बाद आता है नंबर 14। और 14 पे दिया हुआ है ए स्टार कॉन्केटिनेटेड विद बी स्टार। अब इसमें और पुराने में फर्क ये है कि इसमें आपके पास खाली ए आ सकते हैं, खाली बी भी आ सकते हैं, और अगर बी आना चाहे ए के बाद तो आ सकते हैं। यानी एक ए आया, दो बी आ गए, कोई मसला नहीं जनाब। दो ए आ गए, एक बी आ गया, कोई मसला। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके पास बी के बाद ए आए, ये नहीं हो सकता। तो इसका ऑटोमेटा किस तरह का होगा कि हमने स्टार्ट किया वन से, और इसी को करार दे दिया फाइनल स्टेट, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे है, तो इनिशियली फाइनल हो गया। अब अगर ए आता है आपके पास, खाली बी भी तो आ सकता है ना यहाँ पे। तो अगर ए आना चाहता है शुरू में, तो आ जाए। लेकिन जब बी आया, तो हम चले गए टू पे, और उसको भी वेलकम किया हमने। और जितने बी आए उनको वेलकम किया। लेकिन अब आप देखें बी के बाद ए नहीं आ सकता। ए जितने आने हैं वन स्टेट पर आ गए। जैसे ही बी आया, हमने पैंतरा बदला, टू पे चले गए। अब टू पे बी आए तो एक्सेप्टेबल है। खाली ए भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि देखें वन जो है ना वो फाइनल स्टेट है। तो बी ना भी आए तो वन पे जो भी स्ट्रिंग्स आ रही है वो सब क्या है, एक्सेप्टेबल है। बी आया तो हम टू पे चले जाएंगे और बी को भी वेलकम करेंगे। अच्छा, वन पे अगर ए नहीं आता, कोई बात नहीं, लूप लगा है ना, तो स्किप कर सकते हैं। वन पे अगर शुरू ही में बी आ गया, तो हम टू पे चले जाएंगे। देखें खाली बी की स्ट्रिंग्स भी एक्सेप्टेबल है विदाउट ए, क्योंकि हम वन पर है और बी आ गया तो हम टू पे चले गए, और टू पे हमने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, आ जाइए 15 की जाने। और 15 पर है ए प्लस बी होल स्टार। ये कंपाइलर में बहुत मशहूर है ये, ए प्लस बी होल स्टार।
ये इतनी जबरदस्त स्ट्रिंग है कि इसमें जो है ना आपके पास एम्प्टी तो हो गई, और ए और बी के कोई भी स्ट्रिंग्स जो है ना इसमें एक्सेप्टेबल है। बी बी खाली बी, ठीक है, बी बी ए, कोई भी इसमें जो है ना ए और बी की कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। और इसकी ट्रांजिशन डायग्राम भी बहुत सिंपल है कि हमने स्टार्ट किया 1 से, और इसमें ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। तो ये मिक्की माउस इसका नाम है। जी, ऐसे मैंने रखा हुआ है, अब ये मत समझिएगा कोई टेक्निकली इसका नाम मिक्की माउस हो गया। तो ये जो है ना इसके दो कान हैं। जी, ये इसके दो कान। अच्छा, तो बहरहाल ये जो है इसमें आपके पास ए भी एक्सेप्टेबल है, बी भी एक्सेप्टेबल है। ए के बाद बी आ सकता है, पहले बी आ जाए फिर ए आ जाए, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। नंबर 16 है जनाब B+A। क्या है जनाब B+A? ये प्लस जो है ना आपके पास, ये क्या है? पॉजिटिव क्लोजर है। B+ पॉजिटिव क्लोजर, यानी कि अब ए भी मस्ट है, यहाँ पे स्टार नहीं है, बी भी मस्ट है, तो इसका सबसे छोटा मेंबर क्या होगा? यार ये वैसे मैं वहां बता चुका हूँ, पता है। अब आप जो है ना यहाँ पर जबरदस्ती दोबारा पढ़ रहे हैं। तो ट्रिपल बी के बाद ए, चार बी आ जाए ए, तो यानी एक बी जरूर मस्ट है आना शुरू में, उसके बाद ए। तो हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग तो इसमें है नहीं, तो जनाब वन को फाइनल नहीं करेंगे, और बी आना शुरू में मस्ट है। उसके बाद एक बी आना तो जरूरी है, उसके बाद बी आना चाहे आए नहीं आते कोई बात नहीं, आना मस्ट है। आखिर में एक ए, देखो ना ए पे ना प्लस है ना स्टार है। 17 को भी कोशिश करते हैं चुपके से यहीं बना दें, ताकि अगली स्लाइड पे ज्यादा जगह मिल जाए। और 17 है जनाब B+A स्टार। वेरी गुड, एक्सीलेंट। B+A स्टार। थोड़ा सा फर्क होगा इसमें कि 1 पे हमारे पास बी आया, हम चले गए 2 पे, और 2 पे हमने बना दिया बी का कान, तो ये हो गया B+। अब A स्टार, है ना? अच्छा, ए स्टार का मसला क्या है? ए आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो ए के बगैर भी स्ट्रिंग जो है ना एक्सेप्ट हो सकती है। तो आप टू को क्या कर दें, फाइनल स्टेट कर दें। अगर ए उसके बाद आता है तो आप फिर 3 पे जाइए और उसको भी वेलकम करिए, आप ए को भी, अगर वो आता है, वरना आप 2 पर भी खत्म कर सकते हैं। देखें 2 भी फाइनल स्टेट है। और 18 में हमारे पास है B+ और A+, B+ और A+। इसकी स्ट्रिंग में या तो खाली बीज आएंगे या फिर खाली ए आएंगे, दोनों कंबाइन नहीं हो सकते। हम्म, जी, क्योंकि यहाँ पर बी की स्ट्रिंग्स भी हैं, ए की स्ट्रिंग्स भी हैं, तो जो लैंग्वेज बनेगी ना उसमें दोनों की होंगी स्ट्रिंग्स, लेकिन वो कंबाइन नहीं हो सकती। तो अब इसमें सूरत हाल क्या होगी कि हमने स्टार्ट किया जनाब 1 से, एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं है इसलिए 1 फाइनल नहीं है। तो अब दो रास्ते निकल रहे होंगे यहाँ पे, एक तो बी वाला रास्ता निकल रहा होगा जो खाली बी की स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा होगा, या छोटा सा 2 लिख लीजिए, और एक यहाँ पे ए वाला रास्ता होगा जो जुदा होगा और इसमें ए एक्सेप्ट हो रहा होगा। ठीक है, अब आ जाइए जनाब 19 की जानिब, थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं। 19 पे हमारे पास ए है, फिर B+A B A है, और उसके बाद हमारे पास है B+A। ठीक है, तो स्टार्ट करें इसको जनाब 1 से, और ए आया, ए आया तो हम चले गए अब 2 पे। अब 2 से हमारे पास दो रास्ते हैं, 2 से हमारे पास दो रास्ते, एक तो खाली है बी का रास्ता, और एक हमारे पास ये रास्ता है कि हमारे पास ए आए और उसके बाद बी आए और उसके बाद आ जाए क्या चीज, ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए के बाद हमारे पास आप देखें दो रास्ते हैं, ये खाली बी भी आ सकता है और A भी A आ सकता है। ये दोनों रास्ते जब खत्म, यानी ये दो रास्ते हैं, यानी सपोज करें कि एक रास्ते में तीन दुकानें आ रही हैं, अगर मैं इस रोड से जाता हूँ, अगर मैं इस वाली रोड से जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास दो दुकानें बीच में आ रही हैं, तीन और चार, है ना? और ये जो है ना ऐसी रोड है कि जल्दी तो पहुंचाएगी आपको,
लेकिन बीच में कोई दुकान उकान नहीं है, कॉफी वॉफी लेनी हो, चाय पीनी हो, सीधा रास्ता है, लेकिन दुकान बीच में नहीं है। तो अब आपका चॉइस है कि आप ए वाले रास्ते से जाएं या खाली बी वाले रास्ते से जाएं। तो इनमें से एक रास्ता आप एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब सूरत हाल ये कि आप पहुंच गए 5 पर, जहाँ पे मंजिल मकसूद थी वहां पे 5 पे आप पहुंच गए। इधर वो सिंगल रोड से गए या फिर आप रुकते हुए गए 3 और 4 से पेट्रोल भरवाते हुए। बहरहाल अब आप 5 पे पहुंच गए। अब चॉइस आपके पास ये है कि आगे दो रास्ते हैं, एक बीबी वाला रास्ता है और एक ए वाला रास्ता है, ठीक है। तो एक रास्ता है बीबी वाला, तो बी आया, आप पहुंचे 6 पे, फिर बी आया, तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरा रास्ता है ए वाला, ए आया, तो आप पहुंचे 8 पे, फिर ए आ गया, तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये देखें आप, कितनी कॉम्प्लेक्स थी लेकिन कितनी मजेदार जबरदस्त किस्म की रेगुलर एक्सप्रेशन थी, हिला देने वाली। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके बाद 19 के बाद। 19 तक थी, वहां पे कितनी थी, कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं ताकि अच्छी सी आपकी एग्जाम की तैयारी हो जाए। अब हम आ जाते हैं 20 पे। 20 कह रही है ए बी होल स्टार। ए बी होल स्टार का क्या मतलब है, खाली एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, लेकिन ए बी जो है ना वो पेयर में आएगा, ए बी इस तरह से, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इसमें हमने स्टार्ट किया जनाब 1 से, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल, इसको आप फाइनल कर दें। इसके बाद ए आया, तो नहीं जनाब, एक्सेप्ट नहीं कर सकते अभी जब तक बी ना आ जाए। अब ए के बाद बी आ गया है, तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये तो एक खाली एक स्ट्रिंग हुई ए बी। अब ए बी के बाद दोबारा इसी तरह की ए बी आ सकता है, तो आप 3 से वापस भेजते हैं अगर आपको ए मिलता है तो। अगर आपको ए मिलता है तो आप 2 पे भेजें, ताकि ये 2 पे आने के बाद अब फिर 3 पे जाए, तो ए बी बन जाए, फिर एक्सेप्ट हो, ठीक है। तो एक ए बी आया, तो यहाँ से हम गए, यहाँ पे एक ए बी एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद अगर फिर ए आता है, जैसे यहाँ पे फिर ए आता है, तो आप उसको एक्सेप्ट ना करें, आप उसको 2 पे भेजें। आपने 2 पे भेजा, अब आपने कहा कि एक बी और आए तो एक्सेप्टेबल होगा, तो ये जाके 3 पर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज थी। अगर मैं आपसे कहूँ कि 21 में आप इस पे प्लस लगा दें, तो बस फर्क क्या होगा, सिंपली 1 फाइनल नहीं होगी, ए आएगा तो हम 2 पे जाएंगे, और बी आएगा तो हम 3 पे इसको एक्सेप्ट करेंगे, और फिर वापस ए पे हम यहाँ भेज देंगे 2 पे। तो ये हो जाएगा AB+1 को बस आप एम्प्टी स्ट्रिंग हटा दें, ठीक है। अच्छा जनाब, 22। तो ये फिल बदी तो ये मैं बनाता रहता हूँ बहुत सारी। आपको ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, ये मेरी अपनी पढ़ाने का अंदाज है इसका। यही तो है ना, मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये आम हो जाए, दूसरे भी इससे फायदा उठाएं। और यूनिवर्सिटी के टीचर भी फोन कर रहे होते हैं, माशाल्लाह वो भी इसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब हम ले लें 1, तो शुरू में आपके पास ए आ सकता है, ठीक है जनाब, ए आ गया। नहीं भी आया, तो अब क्या है कि आपके पास दो रास्ते, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। आप चले गए 2 पे, और उसके बाद बी का स्टार्ट लगा, तो 2 को हम क्या कर देंगे, फाइनल कर, 2 को हम कर देंगे फाइनल। तो ये हमने तकरीबन आपके सामने कोई 22 के करीब एग्जाम्पल डिस्कस की हैं। अब एग्जाम में इनके कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, ठीक है, इनकी वेरिएशंस आ सकती हैं। तो इनको 22 को आप अच्छी तरह से तैयारी करके पढ़ें, ताकि अगर इससे मिलती जुलती आपके पास चीज़ें आए तो आप उसको जो है इजीली कर सकें, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें एक और थोड़ा सा मेरे जहन में आ रहा था कि ये भी हम डिस्कस कर लें, अगर ये इसको देख के आया मेरे दिमाग में, जो ए बी वाला था ना, ये वाला ए और बी, इस पे अगर हम होल प्लस लगा दें, तो ये इस तरह की स्ट्रिंग हो जाएगी कि जिसमें ए आ सकता है, बी आ सकता है, ए के बाद बी आ सकता है, बी के बाद ए आ सकता है। तो ए और बी जो है ना, ये किसी भी आपके पास ऑर्डर में आ सकते हैं, लेकिन सूरत हाल ये होगी
के बाद बी आ जाए, बी के बाद फिर ए आ जाए, या बी आ जाए, तो ये जो है ना दो दो की फॉर्म्स में आ सकते हैं। स्ट्रिंग बी से भी शुरू हो सकती है, बी के बाद चार ए आ गए, फिर दो बी आ गए। तो ये ए और बी की कोई भी फॉर्म की स्ट्रिंग इसमें हो सकती है, एम्प्टी इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका जो मैं ऑटोमेटा बनाऊंगा, ये समझे आपके लिए गिफ्ट है। 23 जो है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 23 गिफ्ट। हाँ, इसका नाम रख दिया मैंने गिफ्ट। अब इसको कैसे बनाएंगे कि यहाँ पर हम आ गए। हाँ, आप भी ट्राई करें। वन, ठीक है। ए आया मेरे पास, ए आया तो मैं चला गया टू पर। कम से कम दो ए होने चाहिए ना, तो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर हमने इसको कर दिया ए को एक्सेप्ट। इसी तरह से अगर मेरे पास आता है बी, मैं आ गया फोर पे, और बी आया तो फिर मैं इसको एक्सेप्ट करूँ, ठीक है। अब ए के बाद अगर बी आता है, तो बी आता है तो फिर एक और बी आना चाहिए ना, तो हम यहाँ से इसको इधर ले आए। अगर ए के बाद बी आता है, तो फिर यहाँ पर आप आए फोर पे, और फिर एक और बी आना चाहिए तो एक्सेप्ट होगा। इसी तरह ए के बाद अगर एक ए और आता है, तो फिर ए आना चाहिए। ये देखें, आप इधर तो जा नहीं सकते ना वन पे, क्योंकि एरो इस साइड का है। जब आप टू पर आए, तो अब आपके पास टू से बाहर निकलने का ये रास्ता है, यानी एक ए के बाद ए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि बी बी ए इसमें एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम गए वन, ये रहा हमारा वन। यहाँ पर हम आए वन, ए बी आया, उसके बाद फिर बी आया, हम थ्री पे पहुंचे। उसके बाद ए आ गया, ए आया तो उसके बाद एक और ए आएगा, तो फिर हम थ्री पे जाएंगे। और फिर एक और ए आता है, तो फिर उसके बाद ए आए, अगर बी आता है तो उसके बाद बी आए। तो ये आपने देखा कितनी खूबसूरत ट्रांजिशन डायग्राम है, ए प्लस बी की, है ना। तो महसूस हुआ कि गिफ्ट है। और अगर ये गिफ्ट महसूस हो गया है, तो अब सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है, और लाइक का बटन भी दबाना है, ठीक है। ये सारे काम आपको साथ में करने हैं, ताकि एक शुक्रिया मेरा अदा हो जाए कि क्लास में तो आपको पढ़ाया ही पढ़ाया, साथ में आपको पीछे मौका भी दे दिया कि मेरे ही अंदाज से आप इसको घर पे भी लर्न कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है लर्न विद डॉक्टर हस्ती, चैनल का नाम, ठीक है। तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सके। थैंक यू वेरी मच।